एक कथा आती है तुलसीदास जी के विषय में कि तुलसीदास जी एक बार बैठकर भजन कर रहे थे। देखा कि एक शव यात्रा जा रही है और साथ में एक युवती सती होने जा रही है। शव यात्रा उसके पति की और युवती सती होने जा रही है। ये उस काल की बात है। तो काशी के घाट पर बैठे तुलसीदास जी भगवान का भजन कर रहे थे। शव यात्रा निकली और अपने पति के लिए सती होने जा रही वह युवती ने देखा तुलसीदास जी महाराज को, तो सोचा कि मैं अपने प्राणों को तो त्यागूंगी, अपने पति के लिए प्राण न्यौछावर करूंगी, सती होंगी, लेकिन उससे पूर्व संत भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो प्रणाम कर लूं, अंत समय आशीर्वाद ले लूं। और कहते वह युवती आकर परम संत तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। तुलसीदास जी ने पूछा पुत्री, और बस पुत्री कहा और अचानक से उनके मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव। क्या शब्द निकला? अखंड सौभाग्यवती भव। आश्चर्य में वो युवती की अभी मैं सती होने जा रही हूं, मेरे पति का प्राणांत हो गया है और यहां ये संत कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। ये कैसे संभव है? वो दुखी हुई युवती और उसने कहा महात्मन, क्या आप जानते नहीं, आपने अभी देखा नहीं, ये जो यात्रा जा रही है शव यात्रा, वो मेरे ही पति हैं जिन्होंने कुछ समय पूर्व अभी अभी शरीर को त्यागा है और अपने पति के लिए मैं सती होने जा रही हूं और आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। मेरे तो पति अब रहे ही नहीं, कहां से मेरा सौभाग्य अखंड होगा? अब तुलसीदास जी बड़े आश्चर्य में, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु सहज स्वभाव में बोले और कहते हैं कि तुलसीदास जी आश्चर्य में, अब तो काशी वासियों की भीड़ लग गई कि अब क्या होगा? संत का वचन खाली जाएगा या ये जो अभी शव पड़ा हुआ है वो जीवित हो जाएगा? क्या होगा? काशीवासी आकर गोस्वामी तुलसीदास जी को घेर कर खड़े हो गए। पूरा समूह जन समाज वहां खड़ा हो गया कि अब क्या हो गया? क्या इतने बड़े तपस्वी महात्मन की राम कृपा को प्राप्त किए हुए महात्मन तुलसीदास जी का वचन खाली जाएगा या ये शव जो भी पड़ा हुआ है वो जीवित होगा? तुलसीदास जी ने कहा, हे पुत्री, तुम घबराओ मत। यदि तेरा परिवार और तेरा पति यदि प्रभु राम का भक्त बन जाए और जीवन पर्यंत प्रभु का नाम स्मरण करता रहे तो इसी क्षण में तुम्हारे पति को जीवित कर सकता। अब कौन स्त्री होगी जो अपने पति को जीवित करने के लिए क्या कुछ नहीं करेगी? युवती ने कहा, भगवान यदि ऐसी कृपा हो तो मैं अपने पति सहित संपूर्ण परिवार सहित आपकी शरणागति को धारण करेंगे और भगवान राम का आहार्य जाप करते हुए जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेंगे। आप कृपा कीजिए भगवान, मेरे पति जीवित हो जाए। और तुलसीदास जी ने क्या किया? तुरंत गए, राम नाम का जाप किया, भगवान शिव की कृपा को अनुभव किया, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की, भगवान राम नाम का मंत्र जाप किया, हाथ में जल लिया, कुछ मंत्रों को पढ़ा है और उस मृतदेह पर जो ही जल का छिड़काव किया वह मृतदेह जागृत हो गई। प्राण आ गए उस शव में, शव जागृत हो उठा। अपने पति सहित उस युवती ने श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, हे ऋषि, आप जैसे महात्मन ही हैं जो मृतदेह में भी प्राण डाल सकते हैं, जो भरमान कार्य कर सकते हैं वही कार्य संत भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब कोई परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा का हो जाता है, तो उसका स्वभाव, उसके गुण भी परमात्मा की भांति ही हो जाते हैं।